नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो देश दुनिया से जुड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके माध्यम से हमारे देश की जो गिग इकोनॉमी है, जो हमारे देश के गिग वर्कर हैं जिनको कंपनियां अपने वर्कर के तौर पर नहीं मानती हैं, बल्कि इसको क्या बोलती है कि ये हमारे पार्टनर हैं, जबकि ये हैं कुल मिलाकर के वर्कर ही। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, स्विगी और जोमेटो में जो काम करने वाले लोग हैं, कंपनी इनको वर्कर नहीं मानती है। वर्कर के हिसाब से इनके काम करने के घंटे, मेडिकल की सुविधा, एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस की सुविधा, रिटायरमेंट के बाद अलग बेनिफिट, इस प्रकार की सुविधाएं या फिर पीएफ में कटौती, किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं इनको नहीं मिल रही है। तो ज़्यादातर ये आवाज़ उठते रहती हैं कि गिग वर्कर्स लोगों को हम कैसे करके उनके अधिकार दे सकते हैं। इस मामले में राजस्थान की जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा कदम उठाई है। कम से भी कम उसने गिग वर्कर्स लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया, उनको याद किया और उनके लिए एक दो कदम आगे बढ़ा, जबकि ये चीज़ जो है पूरे नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी। राजस्थान की सरकार ने एक विधेयक लाई है जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 इसका नाम रखा गया है। इस बिल के माध्यम से ये चीज़ पता लगाई जा रही, इस चीज़ को मान्यता दिया जा रहा है, ये जो गिग वर्कर्स हैं इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एंड इसका एम रखा गया है कि हम इनको इसेंशियल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इस बिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसके माध्यम से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी गिग वर्कर्स को, एक वेलफेयर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा गिग वर्कर्स को ऑपरेटिंग इन द स्टेट। इसके की फीचर्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करी है। इसके माध्यम से अनिवार्य बना दिया गया है कि गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में एंड ब्रिंग देम अंडर द एम्बिट ऑफ लेबर रेगुलेशन, और इनको लेबर रेगुलेशन के एम्बिट में लाया जाएगा। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करेगी कंप्रहेंसिव डाटाबेस गिग वर्कर्स का, जो कि राजस्थान में ऑपरेट होगा। प्रत्येक गिग वर्कर को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करी जाएगी विच विल फैसिलिटेट ट्रैकिंग देयर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड एंटाइटलमेंट। एक आईडी दी जा रही है, उससे पता चलेगा कि उसके एम्प्लॉयमेंट की क्या हिस्ट्री है और क्या उसका एंटाइटलमेंट है। एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें, गिग वर्कर्स को ग्रांट किया जाएगा रेंज ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इस स्कीम में इंक्लूड रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज एंड अदर वेलफेयर स्कीम भी इनको दिया जाएगा। इसमें ग्रीवांसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी लाया गया है। कुल मिलाकर के उनको भी अधिकार रहेगा कि उनकी सुनवाई होगी और उनकी जो भी समस्या है उनको सुना जाएगा, उनको निपटाया जाएगा। इसमें कुछ प्रोविज़न करे गए हैं जिसके अंतर्गत राइट्स ऑफ गिग वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोवाइड करना एक प्लेटफार्म ताकि रिजॉल्व किया जा सके वर्क से रिलेटेड जो भी इशू उठ रहे हैं। इसमें प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड स्थापित करने की बात करी जाती है। ये बोर्ड रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है, कैसे करके जो है इनके वेलफेयर को, इनके अधिकारों को हम ओवरसी कर सकते हैं, मतलब देख रेख करना, इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड में कौन कौन रहेगा? स्टेट के अधिकारी रहेंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे गिग वर्कर्स से एंड एग्रीगेटर से एंड 2 अदर्स, अदर मतलब 1 ऑफ सिविल सोसाइटी से रहेगा एंड अदर हु इविंस इंटरेस्ट इन एनी अदर फील्ड, ठीक है। इसके अलावा और भी उस फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स शुड बी वुमेन, 1/3 इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर फीस लगाने की बात करी जाती है। कुल मिलाकर के टैक्स लिया जाएगा, जैसे कि एक ट्रांजैक्शन भी होता है, आपके घर में एक बार कोई गिग वर्कर जोमेटो का ऑर्डर लेकर के आया है, एक ऑर्डर में उसके खाते में 10 रुपये चला जाएगा, कुछ ऐसी व्यवस्था, या फिर ये जो 10 रुपया है वो फंड में जाएगा जो कि बनाया गया है, ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा करी गई है। इसके बाद यदि कोई जो कंपनी है वो आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसको सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, इसमें पेनाल्टीज़ रखी गई है, ठीक है, यदि एग्रीगेटर उसकी बात को नहीं मानता है। यदि आप वेलफेयर फ़ीस को नहीं देते हैं टाइम टू टाइम तो आपसे 12% का ब्याज लिया जाएगा पर एनम के हिसाब से फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है। सालाना जो है 12% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा और वो पैसा फिर जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कैन इम्पोज फाइन अप टू 5 लाख फॉर द फर्स्ट कंट्रोवेंशन एंड अप टू 50 लाख फॉर द सब्सक्वेंट वायलेशन ऑफ द एक्ट बाई एग्रीगेटर। तो 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा यदि आप इस नियम कानून को नहीं मानते हैं तो। अब हम चलते हैं सीधे एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं कि इस बिल में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, मतलब कुछ कमियाँ बताई जाती हैं इस विधेयक के अंतर्गत। पहली जो कमी बताई जा रही है वो डेफिनेशन को लेकर के है। डेफिनेशन का मतलब ये है गिग वर्कर किनको बोलेंगे,
एग्रीगेटर के अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल हो जाएंगे, इसमें काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन अभी भी मौजूद है। तो जो पहला इशू एराइज हो रहा है वो डेफिनेशन को लेकर के है कि आपने गिग वर्कर की क्या डेफिनेशन दिए हैं, एग्रीगेटर की परिभाषा क्या दिए हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की बात करें, द बिल डिफाइंस गिग वर्कर्स एस, इसके हिसाब से तो गिग वर्कर हम किसको बोलेंगे, एक ऐसा आदमी, ऐसा वर्कर हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट, जो काम में लगा हुआ है या फिर काम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसे पर्सन को, और ये अर्निंग करता है इस प्रकार की एक्टिविटीज़ से आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ट्रेडिशनल तरीके से क्या होता है, आप दुकान में काम करने जाते हैं और दुकानदार आपको पैसा देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप किसी कंपनी में काम करने नहीं जा रहे हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री में आप काम करने नहीं जा रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं, जोमेटो को ज्वाइन किए हैं, और जोमेटो वाला क्या काम कर रहा है, आपको बोल दिया है कि आप इतने ऑर्डर के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे और आप अपना काम करो और घर जाओ। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। एंड हु वर्क्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट रिजल्ट इन गिवन रेट ऑफ पेमेंट, और ऐसा आदमी जो है कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित काम कर रहा है, इसको हम गिग वर्कर के तौर पर परिभाषित किए हैं। इसके बाद जो एग्रीगेटर होता है, इसको डिजिटल इंटरमीडियरी के तौर पर एंड इंक्लूड्स एनी एंटाइटी दैट कोऑर्डिनेट विथ वन और मोर एग्रीगेटर फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इसमें एक कंपनी दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसी कंपनियां भी एग्रीगेटर के तौर पर मानी जाएंगी। लेकिन यदि हम जो है इस प्रकार की डेफिनेशन देते हैं ना, तो इससे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, और आप जो कह रहे हो कि ये नियम कानून को बाइंड कर पाएंगी, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं नियम परिभाषा से इसकी बाहर हो जाएंगी। तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आखिर है क्या चीज़, ये यहाँ से समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। वहीं यदि हम बात करें एबीसी टेस्ट की, फैक्ट वाली बात यह है, ये जो गिग वर्कर होते हैं उनको कंसिडर किया जा सकता है एज एन एम्प्लॉय एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज एट द कोर ऑफ एबीसी टेस्ट। एबीसी टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि एबीसी टेस्ट के अंतर्गत ये जो वर्कर लोग रहते हैं, इनको एम्प्लॉय के तौर पर हमें मानना चाहिए, एम्प्लॉयर के तौर पर इनको नहीं मानना है। करेंटली कैलिफोर्निया का जो लेबर कोड आया है, इसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इन्वॉल्विंग डिलीवरी ड्राइवर ऑफ ए सेम डे डिलीवरी कंपनी एंड कार्ड डायनामिक्स। तो यहाँ पर जो है एक रिस्पॉन्स डेवलप किया गया है, यदि इसमें डिलीवरी ड्राइवर और डिलीवरी कंपनी शामिल हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये जो डिलीवरी करने वाले पीपुल हैं, जिनको कंपनी ने लगाई है, इनको एम्प्लॉय के तौर पर आपको मानना पड़ेगा, और रेदर देन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अनलेस, इनको आप जो है कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर नहीं बोल सकते। मतलब कंपनी ने हमको ये बताई है कि ये जो पर्सन है ये फ्री है फ्रॉम कंट्रोल बाय द कंपनी इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन डिसाइडिंग वर्किंग आवर्स। कुल मिलाकर के ये जो वर्कर लोग हैं ये फ्री हो गए हैं कंपनी के कंट्रोल से, उनके वर्क परफॉर्मेंस से, कितने घंटे काम करना है इस चीज़ से। In case it fails to do so, all benefit meted out to a full employee of company should be extended to delivery worker as well। यदि क्या हो जाता है, फुल एम्प्लॉय के तौर पर कंपनी इनको एक्सटेंड करे, तभी जाकर के बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल पाएंगी। इसी प्रकार की सिमिलर 2021 में यूके सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था, उबर को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं इनको आप वर्कर के तौर पर ट्रीट करिए, इनको आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के माध्यम से इसको हम इंटीग्रेट किए थे अंडर सेक्शन 203(3)(b ऑफ द यूके एम्प्लॉयमेंट राइट एक्ट 1996। प्रोविज़न की बात करें, यदि आप गिग वर्कर को एम्प्लॉय के तौर पर नहीं मानते हैं तो ये जो बिल है लिमिटेड हो जाएगा। आप जो है लेबर कानूनों को पालन नहीं करवा सकते हैं उस एग्रीगेटर से या फिर कंपनी से। इसका मतलब ये है, इस प्रकार के जो एग्रीगेटर हैं, इस प्रकार के जो मंच है, वो कंटिन्यू इंसुलेटेड रहेंगे अनिवार्य लेबर लॉस है एंड रिमेन इवेसिव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये हमेशा भागते रहेंगे। इसमें एक जो प्रावधान किया गया है कि इसके माध्यम से आप सोशल सिक्योरिटी की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर आधारित जो गिग वर्कर हैं, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करी जाएगी और क्रिएट किया जाएगा वेलफेयर फंड का। इसके अंतर्गत 8 एग्रीगेटर या फिर प्राइमरी एम्प्लॉयर बेस्ड सर्विसेज को लाया गया है। Yet it neither defined categorically what constitutes social security nor specify welfare measure that can broadly be constructed as social security। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं सोशल सिक्योरिटी कैटेगरी को लेकर के, और ना ही यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है वेलफेयर मेजर को लेकर के।
इसकी जगह में इसने ये वाला जो क्रूशियल एस्पेक्ट है इसको डिस्क्रिशन के लिए छोड़ दिया है, मतलब विवेक पर छोड़ दिया है वेलफेयर बोर्ड के। वो ही फॉर्मुलेट करेगा, नोटिफाई करेगा स्कीम को सोशल सिक्योरिटी ऑफ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर के लिए। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई है कि आप कह रहे हैं इस बोर्ड में 5 गिग वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव कितने नॉलेज वाले हैं, कितनी अपनी बात को रख पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इनको कितना फ़ायदा मिल पा रहा है, कितनी बात इनकी सुनी जा रही है। इसके बाद अगली जो समस्या यहाँ पर उठती है वो डेटाबेस के कलेक्शन के लेकर के है। तो इस बिल के अंतर्गत क्रिएट किया जाएगा एक डाटा सेट गिग वर्कर्स को, ठीक है, वेयर इन द डिटेल ऑफ ऑल वर्कर ऑनबोर्डेड और रजिस्टर्ड विथ ए प्लेटफॉर्म वुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रपोज्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। सबसे पहले तो इनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर इस डाटा को वेलफेयर बोर्ड में भेजा जाएगा। इस प्रकार का जो डाटाबेस है मेंटेन किया जाएगा बोर्ड के द्वारा एंड डज नॉट विथ स्टैंड द ड्यूरेशन और टाइम ऑफ इंगेजमेंट विथ ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ ये मेंशन नहीं है कि ये डाटा कब तक अवेलेबल रहेगा, कितने दिनों तक ये सेफ रह पाएगा। वहीं यदि हम अदर वर्ड की बात करें, दूसरे शब्दों में कहें, ये जो वर्कर हैं, वर्कर कंटिन्यू टू बी विद प्लेटफार्म और नॉट, प्लेटफार्म में कब तक ये लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और इसका जो वैलिडेशन है कब तक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी बॉन्ड डेट तक रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन खड़े होते हैं। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ का भी यहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की बात करें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने की चेंजेस किया है उनके कानून में, जहाँ पर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है इसको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की बात करी जाती है।